पाकिस्तान हमसे हमारा कश्मीर छीनना चाहता है। वो खुद को हमसे ज़्यादा ताकतवर साबित करना चाहता है और इसके लिए वो 4 बार हमसे जंग भी लड़ चुका है। लेकिन हमारी सेनाएं उसे हर बार हराकर ये याद दिला देती हैं कि वो ताकतवर होने का कितना भी दम भर ले, लेकिन सच यही है कि वो हमसे अलग हुआ एक टुकड़ा भर ही है। जब पाकिस्तान ने हमारी सेना से टकराने की कोशिश की तब भारतीय सेना ने ऐसी ऐसी चोटें दी हैं पाकिस्तान को कि उनका दर्द कई पुश्तों तक तो उनको याद ही रहेगा। और शायद ये दर्द ही है जिसके चलते पाकिस्तान आतंकवाद को सह देता है और भारत पर कायराना हमले कराकर बदला लेने की कोशिश करता है। घुसपैठ और आतंकी हमलों की मदद से पाकिस्तान न जाने कितनी बार हमारी पीठ पर वार कर चुका है, लेकिन साल 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और बताया कि हम जैसे को तैसा करके दिखाने में भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने कि आमने सामने की लड़ाई में। और हाँ, हम छुपकर धोखे से फिदायीन हमला नहीं करते, सामने से आकर मारते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज ने खास रोल निभाया। हमारे कमांडो किस तरह इलाका धुआं करके आए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हमारे पास कितनी तरह के स्पेशल फोर्सेज हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको देश की ऐसी ही कुछ फोर्सेज के बारे में बताते हैं। बात करते हैं मार्कोस की। ये एक स्पेशल मरीन फोर्स है जिसका गठन साल 1987 में किया गया था। ये इंडियन नेवी के अंतर्गत काम करती है। इन्हें खुली छूट होती है कि अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो ये बेझिझक सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मार्कोस को समुद्री डाकुओं और आतंकियों के खिलाफ मैदान में उतारा जाता है। ये इतने तैयार होते हैं कि किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपट सकते हैं, लेकिन समुद्र के मामले में इनको कोई छू भी नहीं सकता। मार्कोस विश्व की सबसे घातक फोर्सेज में दूसरे नंबर पे है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले का फिजिकल टेस्ट इतना मुश्किल होता है कि करीब 20% कैंडिडेट ही इसे पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद इन्हें पैरा जंपिंग और डाइविंग की भी जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी ये आसानी से तैर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन कमांडोज के परिवार को भी नहीं पता होते कि वो कमांडो है। पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है। पैरा कमांडोज साल 1965 में भारत पाक जंग के दौरान इसका गठन किया गया। साल 1971 और 1999 के युद्ध में इन्हीं पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा कराया। ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होते हैं। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। भारतीय सेना ने मौजूदा वक्त में टाइगर हिल्स जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए पैरा कमांडोज को जिम्मेदारी दी है। साल 1971 में हुई भारत पाक जंग में 700 पैरा कमांडोज ने मिलकर जंग का रुख मोड़ दिया। सर्जिकल स्ट्राइक को भी भारतीय सेना के इन्हीं लड़ाकों ने अंजाम दिया था। आसमान के अलावा इन्हें जमीन पर भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन को मिटा सकते हैं। हर पैरा कमांडो को 2 पैराशूट दिए जाते हैं, एक मेन और एक इमरजेंसी। घातक फोर्स ये इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स है जो मैन टू मैन असॉल्ट के समय बटालियन में सबसे आगे रहती है। ये दुश्मन पर सीधा हमला करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये फोर्स इतने ताकतवर होते हैं कि एक जवान अकेला कई दुश्मनों को धूल चटा सकता है। जंग के लिए इनके पास IWI, तवोर TR-21, AK-47 असॉल्ट राइफल्स मौजूद होती हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड स्पीड मशीन चलाई जाती है। हाई एल्टीट्यूड वॉर ट्रेनिंग देने के बाद इन फोर्स कमांडोज को ब्रिटिश आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग दिलाई जाती है। बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की। गरुड़ इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होते हैं। इन्हें इंडियन स्पेशल फोर्स की सबसे कठिन और लंबी ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ये ट्रेनिंग 3 सालों तक चलती है। इसमें इंडियन आर्मी के सबसे युवा लड़ाके भर्ती किए जाते हैं। ये देश के एयरफोर्स बेस की सुरक्षा करते हैं। ये ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होते हैं। ये हवाई क्षेत्र में अटैक करने, स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास तौर पर तैयार होते हैं। इन्हें 72 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद पूरी ट्रेनिंग 3 सालों तक चलती है। जमीन के साथ इन्हें नेवी और जंगल वॉर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। इस स्पेशल फोर्स का गठन साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किया गया था। ये भारत की सबसे खास सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक है। इनका इस्तेमाल टेररिस्ट ऑपरेशन को रोकने और देश के आंतरिक मामलों को संभालने के लिए किया जाता है। इन्हें NSG या ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत कठिन होता है। कुछ आंकड़ों की माने तो इसमें शामिल होने वाले करीब 70 से 80% युवा ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स SPG। इस स्पेशल फोर्स को 1988 में भारतीय संसद की तरफ से गठित किया गया। ये मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा करते हैं। ये ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होते हैं और खुफिया जानकारी हासिल करने में माहिर होते हैं। सुरक्षा के मामले में इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। ये एक गोली से एक दुश्मन को मार गिराने यानी 1 शॉट 1 किल में भरोसा रखते हैं और ये इंडियन पुलिस सर्विस की ओर से ट्रेनिंग पाते हैं। अब बात करते हैं कोबरा कमांडो की। कोबरा कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा को साल 2008 में बनाया गया।
इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। राष्ट्रपति सहित देश के केंद्र दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे है। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भी इन्हें ही भेजा जाता है। यह देश की सबसे खतरनाक पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल है। इन्हें जंगल वॉर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें एनएसजी कमांडोज की बराबरी वाली ही ट्रेनिंग दी जाती है। ये लंबी दूरी चलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर होते हैं। कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में भेज दिया जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स साल 1962 युद्ध के दौरान चीन सिपाहियों से टकराने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, जो छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढकर उनका काम तमाम करती थी। इसी फोर्स का नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब इसका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। यह फोर्स इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के अंतर्गत काम करती है और इसके ऑपरेशन की जानकारी इंडियन आर्मी को भी नहीं होती। और आखिरी में हम बात करते हैं फोर्स 1 की। इस स्पेशल फोर्स को साल 2010 में तैयार किया गया। 26/11 आतंकी हमले के बाद देश को इसकी जरूरत महसूस हुई। इसका मुख्य काम मुंबई की सुरक्षा करना है। यह दुनिया की सबसे तेज एक्शन लेने वाली फोर्सेज में से एक है। ये इतनी तैयार होती है कि 15 मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंचकर किसी भी स्थिति से लोहा ले सकती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।